हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं जो वेक्टर का एडिशन हमने देखा था, एडिशन ऑफ वेक्टर। इसमें ट्रायंगल रूल या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं, उसको थोड़ा सा और हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखा था, कंपोनेंट देखा था, यूनिट वेक्टर देखा था। उससे रिलेटेड ही दो वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं उसको हम लोग आज समझने वाले हैं और थोड़ा सा फर्दर। अब यहाँ पर आप देखो कि सपोज अपने पास कोई वेक्टर है, मान लो कि वेक्टर दिया हुआ है ए, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यानी किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर एक दूसरा वेक्टर है b, जिसको हम लोग लिख सकते हैं बी एक्स आई अलोंग एंड बी वाई जे। ये क्या है बेसिकली आपको समझा रहा हूँ फिर से थोड़ा सा रिवीजन के लिए। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई एक वेक्टर a है, तो ये क्या होता था, अगर ये थीटा है तो ये होता था a कॉस थीटा। ए अगर बीटा है तो क्या होता था, ए कॉस बीटा। और आई इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो पिछला वीडियो है आप जाकर देखो। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, कंपोनेंट क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, उससे आपको समझ में आए। तो कोई वेक्टर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, उसका कंपोनेंट को। तो यहाँ से अगर हम लोग a प्लस वी वेक्टर फाइंड आउट करना चाहें तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है, बी एक्स आई प्लस बी वाई। व्हाट इज बी वाई, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द वाई एक्सिस जे। आई इज यूनिट वेक्टर बोथ, तो यहां से क्या आया, ए एक्स प्लस बी एक्स। जे को अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, ए वाई प्लस बी वाई। तो यहां से a प्लस बी वेक्टर आया, तो सिंपल हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। कैसे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इसका, यानी कि कोई पूछे कि मॉड ऑफ a प्लस बी क्या होगा, मॉड ऑफ a प्लस बी क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर जो रिजल्टेंट ये वेक्टर है a प्लस बी, उसका x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है, x प्लस बी एक्स। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आपको पता होगा कि यदि एक्स एक्सिस के अलोंग पता है, वाई एक्सिस के अलोंग पता है किसी भी वेक्टर का, तो आप फाइनली सिंपल ऐसे निकाल सकते हो। ये सारे कुछ पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर जो थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो। देखो यहां पर कैसे, मान लो यहां पर हम लोग वापस हो जाते हैं। देखो ये कैसे हो रहा है, ये मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। मान लो कि कोई वेक्टर यहाँ दिया हुआ है 2i, एक्स एक्सिस के लोग यहाँ तक, ठीक है। दूसरा दिया हुआ 3j, यानी वाई एक्सिस के लोग, है ना, यानी कि 2y और 3j कुछ ऐसा होगा। देखो तो दिस इज 3j। तो ऑरिजिन टेल टू हेड, हेड टू टेल, इसी तो दो वेक्टर को ऐड करते थे। अगर एक वेक्टर हमारा कुछ दिया हुआ है a इक्वल टू 2i प्लस 3j, अगर मैं मोड ऑफ a आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे। देखो तो यहाँ से पिक्चर से समझ में आ रहा है 2i और 3j, तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज व्हाट बेसिकली a, यही है ना 2i प्लस 3j। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर,
4 + 9 13। आया समझ में? तो बेसिकली क्या है, कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ x क्या है, x + bx। कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ y क्या है, y एक्सिस, ay + by। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि ax + bx क्या होल स्क्वायर प्लस ay + by का होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ a + b वेक्टर है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर का है। अब यहाँ से अगर कोई पूछे कि एंगल क्या है, रिजल्टेंट का एंगल क्या है, तो यहाँ पर एंगल क्या है, देखो तो अगर यहाँ मैं थीटा बोलूँ तो tan थीटा क्या होगा, 3p/b 3/2 होगा। देखो तो 3 यूनिट 2 यूनिट परपेंडिकुलर बाई बेस। तो उसी तरह x कंपोनेंट y कंपोनेंट। तो यहाँ अगर आपसे कोई पूछे कि tan अल्फा या बीटा जो भी नाम रख सकते हो, y एक्सिस का कंपोनेंट ay + by है अपॉन x कंपोनेंट ax + bx, दिस वुड बी द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस। x एक्सिस से ये अल्फा एंगल पर होगा। तो ये बताने का पर्पस ये है कि दो वेक्टर हो, दो से ज़्यादा वेक्टर हो, यदि आपके पास इस तरह कंपोनेंट आपके पास हैं एक्स वाई एक्सिस के अलोंग, अगर 3 डायमेंशन है तो एक्स वाई जेड होगा। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। और दो अगर वेक्टर है तो उसको आप रिजोल्व करो, रिजोल्व करके यानी एक्स वाई के अलोंग या एक्स वाई जेड के अलोंग, और जो भी उसका एक्स कंपोनेंट है ऐड करो, वाई कंपोनेंट ऐड करो, जैसे यहाँ किया, और इस तरह आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर फिलहाल नोट करो, चलो इस रब करते हैं। इसके बेस कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो अभी तक हमने कंसेप्ट सीखा है, वेक्टर रिजोल्व कैसे करते हैं, कंपोनेंट क्या है, दो वेक्टर का एडिशन कैसे किया, जो वेक्टर का एडिशन करने पर जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस या किसी वेक्टर जो गिवन है उसके रिस्पेक्ट में, ये सारा कुछ हमने अभी समझा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, और भी क्लियर होगा न्यूमेरिकल करने से। अभी तो क्लियर है, लेकिन क्या है कि प्रैक्टिकली थोड़ा दिखने पर ज़्यादा समझ में आता है। क्वेश्चन है, अ वेक्टर हैज कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू 25 यूनिट एंड अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू 60 यूनिट, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर का कंपोनेंट दिया हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि अगर मैं बात बोलूं कि कोई सपोज ए एक वेक्टर है, सपोज ए एक वेक्टर है एंड इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट 25 यूनिट। सो 25 यूनिट ऐसा लिख सकते हैं। डायरेक्शन हमें पता है एक्स एक्सिस के अलोंग बोल रहा है, तो 25 यूनिट आई, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 25 आई। अगेन वाई कंपोनेंट दिया हुआ है अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू 60 यूनिट, वाई एक्सिस एंड 60 यूनिट। ये क्या है, 60 यूनिट जे। एक वेक्टर है जिसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट पता है। इसका मतलब क्या है कि ये पता है आपको और ये पता है,
ये पता है 25i और दिस इज 60i। समझ में आ रहा है? यानी कि वेक्टर जो ए है वो क्या है, 25i प्लस 60j, ये आपको पता है। तो क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मोड ऑफ ए, अब तो सिंपल है ना, तो समझ में आ गया। x पता है, y पता है, तो क्या होगा, रूट अंडर x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या स्क्वायर प्लस y एक्सिस। सिंपल पाइथागोरस से या वेक्टर है, या यहाँ से भी देख के आप समझ सकते हो। तो रूट अंडर 25 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब कैलकुलेशन कर लो, 25 625 एंड 3600। सो रूट अंडर 25 इतना यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन की बात, डायरेक्शन मीन्स tan अल्फा, यानी कि ये जो रिजल्टेंट ये जो बन रहा है ये क्या होगा। तो कहाँ दिक्कत है, देखो तो 60 यूनिट है, तो tan अल्फा क्या हो गया 60/25। सो 12/5। सो अल्फा tan इनवर्स जो भी रखो ना भी लिख सकते हो आप, यानी इतने एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो रिजल्टेंट आई मीन जो ए वेक्टर है जिसको डिस्क्राइब किया गया है वो बना रहा है। आया समझ में? चलो नोट करो आप कि ये दिया हुआ है अपना एक्स एक्सिस, ये दिया है वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। एक वेक्टर है 60 डिग्री, इसका वैल्यू है 5 यूनिट ऐसे। दूसरा एक वेक्टर है, यह है 6 यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और जो थर्ड वेक्टर है वो कुछ है ये 30 डिग्री पर, ये है 4 यूनिट। यानी कि मैं बात करूं ओ ए बी एंड सी, यानी ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, इस सारे वेक्टर का यदि मैं बोलूं कि आप मुझे बताओ कि ओ ए प्लस ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी क्या होगा। दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। और तीसरा, डायरेक्शन, यानी रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा इसका। तो क्या करोगे आप, सो सिंपल, ओ ए को रिजोल्व कर दो आप। ओ ए को हम लोग रिजोल्व करते हैं, ओ ए वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं 5 cos 60। देखो तो 5 cos 60, ये क्या है 5 cos 60। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5 cos 60i प्लस 5 cos 30j, या इसको sin j भी बोलते हो, sin 30 भी बोल सकते हो आप। ये क्या है, ये 60 तो ये 30, ये 30 हुआ। देखो तो ये क्या हो गया, तो 5 cos 30 हो गया। cos 60 क्या होता है 1/2 i, 5 cos 30 क्या होता है √3/2 j। तो एक वेक्टर हमारा ओ ए ऐसा आ गया। ए बी की बात करें, ए बी का कंपोनेंट एक्स के अलोंग क्या है 6, वाई के अलोंग कुछ है। देखो तो ए बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वाई के अलोंग तो कुछ भी नहीं है, तो सिंपल क्या हो गया 6i। बी सी की बात करें, बी सी वेक्टर है 30 डिग्री,
तो ये क्या हो गया 4 cos 30 डिग्री। देखो तो 4 cos 30 डिग्री आई एक्स एक्सिस के अलोंग। अभी रिजोल्व हम लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि रिजोल्व होने के बाद वेक्टर हमारा आई और जे के टर्म में मिल जाएगा, कंपोनेंट एक्स एंड वाई। हम लोग आराम से ऐड कर सकते हैं आई कंपोनेंट को एक साथ, वाई यानी जे कंपोनेंट को एक साथ। तो यहाँ से हो गया 4 cos 60 डिग्री जे। आप इसको साइन भी लिख सकते हो, साइन 30। बात समझ रहे हो ना? देखो आप, ये क्या हुआ 60, तो आप 4 cos 60 डिग्री या 4 sin 30 डिग्री दोनों लिख सकते हो। सो 4 cos 30 √3/2, 4 3/2 आई प्लस 4/2 जे। सो 2√3 आई प्लस 2 जे। देखो तो अपने पास क्या आया, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। 3 वेक्टर दिखा। अब इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। ऐड हम लोग देखो आराम से कर सकते हैं। ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। ओ ए इज 5/2 आई प्लस 5√3/2 जे प्लस ए बी is 6i, so this is 6i plus BC 2√3i plus 2j, 2√3i plus 2j, 2j हो गया एडिशन। अब i वाले जो भी हैं एक साथ 5/2 प्लस 6 प्लस 2√3, जे वाले जो कंपोनेंट हैं 5√3/2, सो 5√3/2 प्लस 2। देखो तो वेक्टर आ गया, कोई डाउट नहीं। तो वेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं। क्या आया, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, ये आ गया। अब मैग्नीट्यूड की बात है, तो आई कंपोनेंट हमें पता है, जे कंपोनेंट पता है। इसका क्या हो, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर रूट अंडर आ जाएगा मैग्नीट्यूड। हम लोग देखते हैं यहाँ पर, चलो इधर करते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड की बात बोलें तो सिंपल मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो गया, रूट अंडर, देखो 2.56, सो 8.5 प्लस 2√3 होल स्क्वायर, और यहाँ से 5√3 प्लस 4/2 होल स्क्वायर। ये आ गया मैग्नीट्यूड। ये सोल्व करने की बात है, ये आप कर लेना, ठीक है। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन की अगर बात बोले कि डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन y कंपोनेंट यानी 5√3/2 प्लस 2 अपॉन ये एंड दिस वन यानी 8.5 अपॉन 2√3, ये हमारा होगा एंगल, यानी कि tan अल्फा जिसकी बात बोलते हैं, tan अल्फा। tan अल्फा मीन्स एक जो भी कोई होगा ये अल्फा एंगल होगा, और दिस वुड बी ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। ये वेक्टर इस तरीके से होगा। आया समझ में? नोट करो आप।